सो वी आर डिस्कसिंग ग्रीडी अप्रोच। मैंने कहा था कि ये जो अप्रोचेस हैं ये तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या है? जैसे कि मिनिमम कॉस्ट निकालो, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पे ये दोनों अप्रोच, ग्रीडी एंड डायनामिक, बहुत काम के होते हैं। तो मैं एक और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीडी एल्गोरिदम लेके आया हूँ जिसे सॉरी जॉब सीक्वेंसिंग कहते हैं। स्टोरी बता लूँ ये सम्स के साथ साथ कि ये जॉब सीक्वेंसिंग का प्रॉब्लम ये कहता है कि तुम्हारे पास कुछ जॉब्स है, कोई कुछ काम है जो तुम्हें कंप्लीट करना है, और हर काम जो है 1 यूनिट का होगा। यूनिट तुम बोल सकते हो मंथ या ईयर, 1 आवर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सारे के सारे एक ही यूनिट के हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं कि सोचो कि एक इंटरनेट कैफ़े है। वो क्या करता है? वो इंटरनेट कैफ़े स्टूडेंट्स लोग के लिए असाइनमेंट्स बनाता है, ठीक है। तो वो जॉब्स हो गए, सपोज ये 5 स्टूडेंट्स हैं जो लोग अपने अपने असाइनमेंट के लिए आए हैं, और उसके साथ एसोसिएटेड होगा डेडलाइन। डेडलाइन मतलब कि इतने टाइम तक उसका काम हो जाना चाहिए, राइट। तो ये सब सपोज वो कह रहा है कि ठीक है मैं 2 घंटा वेट करना चाहता हूँ, मैं वेट कर सकता हूँ। ये कह रहा है नहीं मैं सिर्फ 1 घंटा वेट करूँगा। ये कह रहा है मैं 3 घंटे तक वेट कर सकता हूँ। तो तुम्हें उन डेडलाइंस को फॉलो करते हुए तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट इज़ अगर ये जॉब तुमने कर लिया तो तुम्हें 60 रुपया मिलेगा, ये कर लोगे तो 100 रुपीज़। तो उसको सीक्वेंस करके ऐसे जॉब्स को चुनना है जिससे वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। समझ गए बात को, पूरी बात को? अच्छा, क्या यहाँ पे यूनी प्रोसेसर सिस्टम होना चाहिए, दैट इज़ प्रोसेसिंग एक ही। अगर तुम दूसरा एग्जांपल दूँ, अगर तुम कह रहे हो कि 5 सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, ठीक है, और हर सॉफ्टवेयर 1 मंथ लगता है, तो यूनिट कितना हो गया? तुम्हारा यूनिट हो गया 1 मंथ, ठीक है ना। सारे सॉफ्टवेयर 1 मंथ में ही बनेंगे, सोचो ऐसा। और जो कस्टमर है जो तुमसे सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं, उन्होंने डेडलाइन दे दिया कि अगर ये सॉफ्टवेयर बनाओगे 2 महीने के अंदर मुझे चाहिए, ये 3 महीने के अंदर चाहिए, 1 महीने के अंदर चाहिए, और अगर तुमने कंप्लीट कर दिया तो ये तुम्हारा प्रॉफिट्स होगा। तो हमें केयरफुली उन जॉब्स को ही पिकअप करना चाहिए जिन जॉब्स को करने से मैं सारे के सारे जॉब्स, ऑब्वियसली प्रॉब्लम तभी आया जब सारे के सारे जॉब कंप्लीट करने का तुम्हारे पास मशीनरी नहीं है, तुम कंप्लीट कर नहीं सकते। तो तुम्हें चुन चुन के उन्हीं जॉब्स को करना पड़ेगा जिससे तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो मैं वापस चले जाता हूँ वही इंटरनेट कैफ़े वाले स्टोरी में। इंटरनेट कैफ़े में ये सिचुएशन है, सिनेरियो है। तो उसके पास कितना है टाइम? उसके पास 3 स्लॉट्स हैं, टाइम स्लॉट्स हैं, ठीक है। ये 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, और ये 3। तो अब तुम्हें क्या करना है? सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट जो देना चाहता है, जो प्रॉफिट देगा, तुम्हें उसको चूज करना है और उसको फिट इन करने की कोशिश करना है। ये क्या कह रहा है? ये क्या क्या कह रहा है कि मैं प्रॉफिट 100 दे सकता हूँ, और अगर तुम मुझे पहला स्लॉट पे ही पहला 1 घंटे में मेरा असाइनमेंट पहले बना के दोगे तो मैंने क्या किया, ठीक है, उसी को दे दिया गया A2, और उसका मुझे कौन सा स्लॉट दे दिया गया? पहला 1 घंटे का स्लॉट दे दिया गया। तुम बोलोगे ये भी तो 1 घंटे का काम है, लेकिन मैंने उसका प्रॉफिट देखा वो बहुत कम है, ठीक है ना। तो मैं अकॉर्डिंग टू, तो बहुत जन जब ये सम्स करते हैं तो पहले प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली उसको सॉर्ट कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, पहले 160। इस तरह से आसानी होता है काम करना, ठीक है। जब भी तुम लोग इंटरनेट से कोई भी एल्गोरिदम इसका देखोगे तो देखना कि एल्गोरिदम में एक पार्ट होता है कि पहले इनको सॉर्टिंग करके फिर उसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने प्रॉफिट देख लिया, हाईएस्ट प्रॉफिट ये है, स्लॉट भी मिल गया, स्लॉट दे दिए गए। अच्छा, ये चला गया ना। अब नेक्स्ट प्रॉफिट वाले को देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट प्रॉफिट वाला कौन है? ये है 60 वाला। तो मैं क्या करूँगा? तो क्या मैं इसका कौन सा स्लॉट दे दूँ? इसका स्लॉट क्या बोल रहा है? मुझे 2 घंटे तक मैं वेट कर सकता हूँ, उसके बाद मैं नहीं रुकूंगा, मैं चला जाऊँगा। तुम्हें अगर ये पैसा लेना है तो मेरा काम करना होगा। और याद रखना, सब एक ही यूनिट, मतलब सबको काम कंप्लीट करने में 1 घंटा ही लगता है, लेकिन तुमने किसको रुकवाना है, किसका काम अभी करना है। तुमने इसका काम करवा दिया क्योंकि ये मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, और वो बोला था कि मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकने वाला। तो अगर ये कस्टमर तुम्हारा चला जाएगा देन तुम्हारा एक ह्यूज प्रॉफिट भी चला जाएगा, इसीलिए तुमने उसको प्रेफरेंस दिया। ये बोल रहा है कि देखो 2 बजे तक तो आई मीन 2 घंटे तक तो मैं वेट कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं मैं चला जाऊँगा। तो क्या तुम देख लो नेक्स्ट स्लॉट क्या खाली है? हाँ, नेक्स्ट स्लॉट खाली है, तो मैं उसे दे देता हूँ। दैट इज़ कितना दे दूँ उसको? A1 को दे दूँ, और यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिला है 100, एंड उसके बाद यहाँ से मुझे कितना प्रॉफिट मिला? यहाँ से मुझे मिला है प्रॉफिट 60।
तो अब हम नेक्स्ट प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉफिट हमें दिख रहा है ये 40, ठीक है। तो 40 है, लेकिन उसका टाइम स्लॉट क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 2 बजे तक मैं रुकूंगा, उसके बाद तो नहीं रुकूंगा। तो वो रुकेगा नहीं, 2 बजे तक का स्लॉट पूरा फुल हो चुका है। तो हम इस प्रॉफिट रहते हुए भी मैं उसे नहीं दे सकता, ठीक है। अब चले जाते हैं नेक्स्ट प्रॉफिट, कौन सा है 20, ये भी है 20। लेकिन ये वाला जो आदमी है, ये जो लड़का स्टूडेंट था, वो तो 1 घंटा ही वेट करने को राजी, वो कब का चला भी गया। तो तुम्हारे पास कौन बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। और ये क्या बोल रहा है, मैं 3 घंटे तक वेट कर सकता हूँ, मेरा तीसरा आर जो है वो मेरे लिए अवेलेबल है। तो मैंने A3 को दे दिया एंड मेरा जो प्रॉफिट मिला वो है ये। तो जॉब सीक्वेंसिंग कैसे होगा, A2 के बाद A1 के बाद A3, ये होगा जॉब सीक्वेंस। और हमारा जो टोटल प्रॉफिट होगा, ऑप्टिमम रिजल्ट मैंने कहा था लास्ट वीडियो में भी, तो द टोटल प्रॉफिट, बेस्ट प्रॉफिट होगा 100 + 60 + 20, दैट इज 180, ठीक है। तो एक और सम्स इसी तरह का लेते हैं और इसे समझते हैं। एक और सम्स मैंने लिया है, यहाँ कुछ जॉब्स दिए गए हैं तुम्हें, जॉब्स J1 से लेके J7 तक है एंड उनके साथ एसोसिएटेड प्रॉफिट्स भी हैं। तो मैंने ऐसा एक सम लिया जहाँ पे प्रॉफिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सजाया हुआ मिला है मुझे, तो मुझे सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे डेडलाइंस भी दिया गया है। तो तुम डेडलाइंस का देख लो, मैक्सिमम डेडलाइन क्या है 4। तो मैक्सिमम डेडलाइन क्या करें हम लोग, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये 0 से लेके 1, ये 1 से लेके 2, ये 2 से लेके 3 और 3 से लेके 4। जॉब सीक्वेंसिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें ये दे रहा है, ठीक है। तो देखो इसका जो डेडलाइन है 3, वो बोल रहा है कि मैं 3 बजे तक रुकने के लिए तैयार हूँ। तो जब वो रुकने के लिए तैयार है तो क्यों ना मैं उसका काम लास्ट में करूँ। जो लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है मैं उनका काम कर लूँ, क्यों ना, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको देते हैं इसको, लेकिन इसको कहते हैं जब तुम रुकने वाले ही हो, तो जब तुम रुकना चाहते हो इतना टाइम स्लॉट तक, एक काम करो तुम्हें मैं लास्ट टाइम स्लॉट देता हूँ, दैट इज़ J1 को हमने लास्ट स्लॉट दिया और उसका एसोसिएटेड प्रॉफिट भी हमें, जब अगर इसका काम पूरा कर दोगे तो फिर तुम्हें वो प्रॉफिट मिल सकता है। चलो नेक्स्ट प्रॉफिट पे चले जाते हैं। ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है मैं 4 बजे तक रुक सकता हूँ। तो वेरी गुड, जो रुकना चाहते हैं तो उनको क्यों ना, तो देखते हैं क्या 4 बजे तक का एकदम लास्ट स्लॉट हमें ढूंढना है। एकदम लास्ट स्लॉट ढूंढोगे तो आगे के स्लॉट्स खाली रहेंगे और जो लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है उनको तुम एंटरटेन कर सकते हो। तो ये तो 4 बजे तक रुकने वाला है, तो क्यों ना इसको हम लास्ट स्लॉट में दे दें और इसका प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा ये 25, हाँ इसका भी एक, ये भी क्या कहा 4 बजे, मैं सोच रहा था कि एकदम लास्ट स्लॉट में इसको दूँ, लेकिन लास्ट स्लॉट तो भर चुका है। तो देखो वो बोल रहा है मैं 4 बजे तक रुकने के लिए तैयार हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उसको रुकना ही होगा। तुम्हारे पास अगर आगे पहले टाइम हो गया, अगर तुम्हें पहले टाइम मिल रहा है तो क्यों ना उसको आगे भी टाइम स्लॉट दे सकते हो। याद रखना वो डेडलाइन के बाद नहीं रह सकता, लेकिन डेडलाइन तक रह सकता है। इसका मतलब उसका काम एकदम लास्ट आवर में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। मैं लास्ट आवर में देने गया था लेकिन देखा मुझे ज़्यादा प्रॉफिट वाले को मैंने पहले ही वो जगह एलोकेट कर दिया। तो आगे आते हैं, ये स्लॉट भी भर चुका है, क्या यहाँ पे स्लॉट दे सकते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, J3 को हमने वो स्लॉट दे दिया और उसका प्रॉफिट जो है वो भी हमें मिल गया। नेक्स्ट J4 है। J4 कह रहा है मैं 2 बजे तक रुकने के लिए तैयार हूँ। तो लास्ट स्लॉट देने की कोशिश की, लास्ट स्लॉट तो भर चुका है, लेकिन मैं उसका काम अगर आगे कर दूँ तो क्या प्रॉब्लम है ना। तो हमने J4 को दे दिया और उसका जो प्रॉफिट हमें मिल गया, ठीक है। और अगर ओके, सो दिस इज़ द थिंग, लेकिन ये हो गया। अब बाकी जो है उन जॉब्स को हम एंटरटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारे के सारे स्लॉट्स हमारे भर चुके हैं। तो सीक्वेंस ऐसा होगा J4 से J3 से J1 एंड J1 से J2। अगर कभी दोनों का प्रॉफिट सेम आ जाए, हाँ, एंड सब उनका डेडलाइंस भी सेम, तो तुम आर्बिट्रेरली कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो तब हो जाएगा देयर आर मेनी जॉब सीक्वेंसेस, वन ऑफ देम इज दिस, ठीक है। ऑलराइट, एंड द प्रॉफिट्स, यू नो व्हाट टू डू अबाउट द प्रॉफिट्स को हम सम कर लेते हैं। यही है सिंपल सा एक सोल्यूशन फॉर जॉब सीक्वेंसिंग। थैंक यू।